जनपद में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 31 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आंकड़ा बढ़कर हुआ 9,406। जनपद चिकित्सा अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि ठीक होने के बाद 28 को आज घर भी भेजा गया है। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या अभी भी 324 है। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ने तलेड़ी बुजुर्ग में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर के निर्देश पर एक जनसंपर्क रैली का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने जिला अध्यक्ष श्याम सिंह राणा के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को दिल्ली में पिछले 25 दिन से आंदोलित किसानों में चल रहे धरने का समर्थन देने का किया आह्वान। भारतीय किसान यूनियन तोमर के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश राणा, दीपक त्यागी, जिला उपाध्यक्ष विकास चौधरी, जिला महासचिव सुशील चौधरी रहे मौजूद। प्रोग्राम तो यही है कि मैं अनुज चौधरी, भारतीय किसान यूनियन तोमर से तहसील अध्यक्ष, और हमारा मेन संदेश सरकार को ये भेजना है कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है काले कानून के खिलाफ, उसको हम किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे। और 25 तारीख में भारतीय किसान यूनियन तोमर जो दिल्ली कूच कर रहा है, उसके लिए हमने इधर लगा के इधर सरसीना और भरतपुर से जो देवबंद क्षेत्र में गांव पड़ते हैं, और इधर पनियाली, गुरदासपुर, कोरवा, बचिट्टी, पोहपर, और ये लगभग 25-30 गांवों में हमने जनसंपर्क कर आज आह्वान किया है कि हम सब इकट्ठे किसान भाई इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका सहयोग करेंगे। आज तलेड़ी बुजुर्ग गांव से एक जनसंपर्क के रूप में ये रैली आयोजित किया गया है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के द्वारा हमारे तहसील अध्यक्ष हैं अनुज चौधरी, विकास चौधरी जी और जिला महासचिव सुशील चौधरी जी। सभी भारतीय किसान यूनियन तोमर के जितने भी सिपाही हैं 25 तारीख में दिल्ली कूच की तैयारी है। जो 26 दिन से किसान हमारे दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर और दिल्ली में इतनी कड़ाके की सर्दी में वहाँ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर रालोद के प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम कुरैशी के नेतृत्व में जिला हॉस्पिटल में कंबल भी किए गए वितरित। इससे पूर्व जिला अध्यक्ष राव कैसर सलीम व प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह के नेतृत्व में हॉस्पिटल चौक पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने की बात कही। इस दौरान हवन और यज्ञ भी किया गया। अयूब हसन, आसिफ अंसारी, नौशाद, चरण सिंह, नीतू कश्यप, विक्की शर्मा, विशाल कंबोज, सचिन चौधरी, परवेश कश्यप, राव शहजाद रहे मौजूद। चौधरी साहब की जयंती 118 हम हर साल इसको मनाते हैं, लेकिन आज बड़े दुख के साथ जिला अध्यक्ष ने बताया हमारे देश के अन्नदाता आज वहाँ धरने पर बैठे हैं और 28 दिन से भी ज़्यादा वहाँ पे हो गए। हम आज सरकार से आज के दिन किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती पे मांग करते हैं इस गुंगी पैरी अंधी सरकार से कि किसानों की बात माने। आज किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती है। राष्ट्रीय लोकदल हर वर्ष की बात इस वर्ष पूरे हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मना रहा है, लेकिन आज कहीं न कहीं जयंती को मनाते हुए एक कसक दिल में है, क्योंकि अन्नदाता इस देश की रीढ़ की हड्डी जो विकास की रीढ़ की हड्डी है, किसान आज सड़कों पर है, जाड़े में ठठुर रहा है। और ये अंधी बैरी सरकार, ये संवेदनहीन सरकार किसानों की सुध लेने को तैयार नहीं है। जीतना चाहती है। अगर आज चौधरी चरण सिंह जिंदा होते और अगर आज वो प्रधानमंत्री होते तो ये समस्या ना होती। सरकार को चाहिए कि चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलते हुए सब तुरंत किसान संगठनों से बात करें और इसका जल्दी से जल्दी समाधान निकाले। किसान कोई कानून मान ही नहीं रहा है, ये जबरदस्ती कानून थोपने का काम किया जा रहा है। सपा कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन ने उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की बात कही। सपा विधायक संजय गर्ग, पूर्व मंत्री सरफराज खान, परवीन बांदुखेड़ी, फैसल सलमानी रहे मौजूद। आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती थी, जिसको मनाने का काम समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया। और माननीय संजय गर्ग जी हमारे विधायक उन्होंने भी बताया कि चौधरी चरण सिंह किसान मसीहा के रूप में उपस्थित हुए। वास्तव में वो किसान मसीहा थे, किसानों के नेता थे।
आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में चौधरी चरण सिंह जी की जन्मशती पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। किसानों की उन मांगों को उठाते हुए लोगों में जागरूकता पैदा करने का काम समाजवादी पार्टी पहले से करती आई है और किसान दिवस पर अपने चहेते नेता चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हुए इस रूप में कि जब उन्होंने असली अन्नदाता को जमींदारा पोजीशन खत्म कर जमीन का मालिक बनाने का काम किया था और किसानों की आवाज़ को बुलंद करते हुए उस समय इस बात को किस तरह से हम रोजगार के साथ जोड़ते हुए कृषि प्रधान देश में उनकी आय को बढ़ाने का काम कर सकें। इस तरह से जो कानून मंडी के संबंध में भी किस तरह से MSP रेट को लागू करने का काम किया जा सके और वहाँ किसानों के हित को संरक्षित किया जा सके। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह के कानूनों को बनाने का काम, मंडी समिति के उसमें कानूनों में तरमीम करने का काम जिस तरह से चौधरी चरण सिंह जी ने किया। रेलवे के मुख्य आयुक्त शैलेंद्र कुमार पाठक स्पेशल ट्रेन से अपने लाव लश्कर के साथ देवबंद रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित ट्रैक का ररखंडी फाटक पहुंच नारियल तोड़कर किया विधिवत उद्घाटन। देवबंद में 1 घंटे से ज्यादा समय रुकने के बाद वह अपने टेक्निकल स्टाफ सहित ट्रॉलियों में सवार होकर ट्रैक का निरीक्षण करते हुए तलेड़ी और नागल पहुंचे। घटती प्रतिरोधक शक्ति और बढ़ते रोगों के कारण घटती आयु विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में डॉक्टर आदित्य मिश्रा ने कहा, औषधियों में ऐसी गुणवत्ता होती है जिससे रोगों का संपूर्ण नाश हो जाता है। इस दौरान संत कमल किशोर ने कहा, मनुष्य की घटती प्रतिरोधक शक्ति में हमारी आयु कम होती जा रही है। संगोष्ठी में डॉक्टर राजपाल मनचंदा, डॉक्टर विनोद गुप्ता, डॉक्टर ऋषिपाल सैनी, डॉक्टर अनिल कुमार उपस्थित रहे। कहिए ना, शान से कहिए कि आयुर्वेद हमारी नेचुरोपैथी है, तुम अल्टरनेटिव पैथी वाले हो, एलोपैथी वालों तुम अल्टरनेटिव पैथी वाले हो, तुम चोर हो। और देखिए, चोरी की हदों में देखना है तो और देखिए, कभी IMA का एम्ब्लेम देखा है आपने? IMA का एम्ब्लेम जो पीछे लगा के रखते हैं सारे डॉक्टर्स, क्या है? एक बीच में डंडी है, सांप लिपटे हुए हैं और दोनों तरफ गेहूं की बालियां हैं। कहां से आया ये? आयुर्वेद से आया हुआ। किसानों का समर्थन करते हुए किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड शाहजहांपुर की उप सभापति रीना देवी ने दिया इस्तीफा। रीना देवी ने कहा, जिस देश में अन्नदाता दुखी होगा वहां हमें पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। हमारे देश में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार से मैं और मेरा परिवार बहुत दुखी है और इसीलिए मेरे पास एक पद है और इस पद से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 सूत्री मांगों को लेकर बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली के नेतृत्व में काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे सांसद फजलुर रहमान के आवास। कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग को संसद में उठाने की कही बात। कांग्रेसियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसान कानून वापस नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव इंजीनियर सत्यम संयम भुयान, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अरुण शर्मा, राहिल सैफी, अशोक सैनी, सचिन वर्मा रहे मौजूद। हम सभी कांग्रेस जन, हमारा जिला और शहर और सारे फ्रंटल संगठन, यूथ कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सेवा दल, NSUI, सभी फ्रंटल संगठन, हम लोग इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आज हमारा कार्यक्रम थाली बजाकर और ताली बजाकर इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम अपने माननीय सांसद हाजी फजलुर रहमान, क्योंकि ये उच्च सदन के सदस्य हैं और हमारे जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनके घर पर हमने आज थाली बजाकर ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए इनसे अनुरोध किया। जो कृषि कानून 3 बिल लेकर ये गूंगी बहरी सरकार, किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार जो 3 बिल लेकर आई है और किसान लगातार आज 25 दिन हो गए हैं, 27 दिन सड़कों पर पड़े हैं अपने बच्चों के साथ और उनमें लगभग 22-23 शहीद भी हो गए हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के सर पर जूं नहीं रेंग रही है। वो अडानी जी के पोते, अंबानी जी के पोते को देखने वहाँ जा सकते हैं, लेकिन जो किसान मर गए हैं उनको देखने के लिए या उनके बीच में जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। सर साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी भी आपके सामने कांग्रेस पार्टी से मुताल्लिक
हमारे ज़िला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के लोग और बहुत से संगठन के लोग जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, किसानों से मुताल्लिक़ एक मेमोरेंडम लेकर मुझे देने की बात की। मैं इनके मेमोरेंडम को स्वीकार करता हूं और इनको आश्वासन देना चाहता हूं कि आपके जो जज्बात हैं, जो इस मेमोरेंडम में इजहार किए गए हैं, उनको मैं माननीय प्रधानमंत्री को, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको और कृषि मंत्री को भेजने का काम करूंगा। और इन्हें ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह के जज्बात आपके हैं किसानों के, उसी तरीके से हमारी पार्टी के और हमारे और तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के वही ख्यालात हैं। इसलिए इसके आवाज़ उठाने के लिए इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सपा कार्यकर्ताओं ने नकुड़ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। पूर्व चेयरमैन खालिद खान के आवास पर सपाइयों ने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर वरिष्ठ सपा नेता साहिल खान ने किसान के उत्पीड़न और कृषि कानून वापस न लेने पर सरकार को खरी खोटी सुनाई। पूर्व चेयरमैन खालिद खान, दिलदार खान, सुखपाल पंचाल, राशिद कुरैशी, असलान खान, उस्मान गनी, इरफान अब्बासी, रिजवान अंसारी, प्रदीप रोहिल्ला रहे मौजूद। आज हमारे नकुड़ स्थित कार्यालय पर नकुड़ विधानसभा के तमाम जिम्मेदार लोगों ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया और जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता है उनके बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में बात हुई और किस प्रकार से उन्होंने किसानों की लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम किया था, उस पर चर्चा हुई। हम लोगों ने ये अहद किया, ये प्रण लिया कि तमाम समाजवादी, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता किसानों के साथ उनकी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ने का काम करेगा और उनको उनका हक दिलाकर रहेगा। ब्लॉक ननौता ग्राम बनेड़ा के लोगों ने प्रधानाचार्य पर लगाए गबन के आरोप। दर्जनों ग्रामवासी ने थाना ननौता पहुंचे और तहरीर के माध्यम से थाना प्रभारी से कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय में सरकारी ऐड के पैसे में हेराफेरी करते हुए लाखों रुपए का गबन किया गया है। हमारे यहाँ से जो विद्यालय है उसकी कृषि भूमि है, तो उसका ठेका जो है बैंक में जमा होता रहे, तो उसमें से जो हमारे यहाँ के विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उन्होंने चेक द्वारा पैसे निकाल लिया उसका 2,16,000 रुपये। और जो जिसकी जांच में BSA ने उन्हें सीधा साफ वो कर दिया क्लियर कि भाई 10-10 हज़ार रुपये मंथली दे दो और आपका पैसा पूरा हो जाएगा। जबकि उसमें कोई 420 की कार्रवाई होनी चाहिए या कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसने दंडात्मक वो मिले उन्हें सजा, कोई जो भी इसमें हो, जो भी इसमें सम्मिलित है, जो धारा लगती हो, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। भाकियों खंड के द्वारा हकीकत नगर रामलीला ग्राउंड में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश महासचिव ठाकुर अनिल चौहान ने कहा कि किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी, प्रदेश महासचिव अनिल चौहान, जिला अध्यक्ष AK त्यागी, युवा जिला अध्यक्ष सोमवीर राणा रहे मौजूद। आज हम पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई। जयंती मनाने के बाद ये जो कृषि बिल के जो 3 अध्यादेश आए हैं, काले अध्यादेश, उनके विरोध के लिए आज हम यहाँ 11 लोगों की टीम हमारी उपवास पे बैठी है। कल हमारा प्रोग्राम था दिल्ली जाने का, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे लोगों को उत्तराखंड में नारसन रोका और मुजफ्फरनगर रोका, तो उसके लिए आज हम भूख हड़ताल पे हैं। चिलकाना क्षेत्र के गांव पठेड़ में LTM सदर अनिल कुमार ने गांव बरथाकात, रघुनाथपुर, दोलाहेड़ी, दूधगढ़, शाहपुर, पठेड़ मुस्तकीम, दौलतपुर के 150 गरीब लोगों को ठंड से बचाव के लिए किया गया कंबल वितरण। इस दौरान लेखपाल हिमांशु चौहान, रामकुमार कश्यप, सुनील कुमार, राजस्व निरीक्षक मनोज शर्मा रहे मौजूद। ग्राम प्रधान बालेश सैनी, सोर सिंह, राजकुमार रोहिल्ला, भाजपा मंडल अध्यक्ष रामनाथ धीमान की मौजूदगी में हुआ कंबल वितरण। सरसावा पुलिस ने पकड़ा शराब तस्कर। सरसावा पुलिस ने ग्राम पिलकनी से शराब तस्कर अंकित को किया गिरफ्तार। पकड़े गए तस्कर के कब्जे से 20 पेटी रेक्टिफाइड शराब हुई है बरामद। पुलिस गिरफ्त में आया तस्कर मोटरसाइकिल द्वारा काफी समय से करता था शराब की तस्करी।
क्रिसमस को लेकर चर्च में सजावट से लेकर प्रार्थना तक की सभी तैयारियां बड़ी जोर शोरों से चल रही हैं। प्रशासन भी कोरोना महामारी से बचाव हेतु पूरी तरह से अलर्ट है। चर्च पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने चर्च में जाकर पादरी समेत वहां के सभी सदस्यों व कर्मचारियों की कोरोना जांच की। इनविटेशन कार्ड पर आने वाले लोगों से भी कोरोना जांच की अपील की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट एसके सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 दिसंबर को लेकर चर्च में फादर व अस्पताल प्रशासन द्वारा मिलकर चर्च के सभी सदस्यों की कोरोना जांच कराई जा रही है। 25 दिसंबर को लेकर हमारे चर्च ने कार्ड इशूट करे हैं, जिन कार्ड पर ही एंट्री हम अपने चर्च में देंगे और हम कोशिश कर रहे हैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ कोऑपरेट करके सभी लोगों की टेस्टिंग हो जाए कोरोना की, और ताकि जब हम आराधना कर रहे हों तो हमारे बीच में ये भय ना हो कि हमारे बीच में कोई कोरोना पॉजिटिव भी है। ये सारी बातों का ध्यान रख रहे हैं। दरवाजे पे हम अपनी थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और डिस्टेंस मेंटेन करके ही हम बैठाएंगे लोगों को। सो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हम ध्यान रख रहे हैं। और बाकी जैसे हर साल की तरह हम खोल देते हैं कि भीड़ सारी आ जाए, इस बार हम नहीं कर पाएंगे। गंगों में स्कूल से घर जा रही छात्राओं से मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ा। पकड़े गए चोर की सरेराह जमकर की गई पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, चोर को लिया हिरासत में। गंगों के मेन बाजार की घटना बनी चर्चा का विषय।